ओके स्टूडेंट, तो क्या होगा, हम अब अगेन बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। नाउ P प्लस डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय V माइनस डेल्टा V दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखें, पी वी, इस इक्वेशन को इस तरफ और इस इक्वेशन को दूसरी तरफ लिखते हैं। दैट विल बी पी प्लस डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय वी माइनस डेल्टा वी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू पी वी देन पी डेल्टा वी नाउ प्लस डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय वी, डेल्टा पी वी प्लस माइनस माइनस डेल्टा पी डेल्टा पी डेल्टा वी। ठीक है, अब यहां से ये कैंसल, हमारे पास क्या टर्म्स बचेंगी, हियर जीरो माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा पी डेल्टा, ये हमारे पास टर्म बच गई। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि डेल्टा पी जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत ही कम एयर के अंदर प्रेशर में चेंज आएगा। सिमिलरली वॉल्यूम में भी, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रेशर पर, तो वॉल्यूम में भी उतना ही कम चेंज आएगा। सो ये डेल्टा पी और डेल्टा वी का जो प्रोडक्ट है, देन इट ऑलमोस्ट बिकम इक्वल टू जीरो। जब ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सो वी निग्लेक्ट दिस टर्म, हम इस टर्म को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगी, नई टर्म डेल्टा पी पी डेल्टा वी माइनस डेल्टा पी वी, क्योंकि ये हमने क्या कर दी, जीरो कर दी। ठीक हो गया। अब हमारे पास, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरफ लेकर आना है। जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, इट विल बी पी डेल्टा वी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी वी। ठीक है, पी को हम जब अकेला कर देंगे, ठीक है, जब हम पी को अकेला कर देंगे, पी देन इट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी वी ओवर डेल्टा वी। हम इसे थोड़ा सा खूबसूरत शक्ल में लिखना चाहते हैं, डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। आपको मालूम है ये वाली टर्म अगर नीचे लेकर आते हैं तो ये इधर आ जाती है, इसके डिवाइड में चली जाती है। सो ये डिवाइड में आ गई। ठीक है, सो हमारे पास टर्म क्या आई, पी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। अब ये क्या टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म देखें, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, डेल्टा पी बेसिकली प्रेशर है और ये स्ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा वी ओवर वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम विच इज स्ट्रेन। ठीक है, सो ये क्या हो गया, प्रेशर क्या है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर होता है, इलास्टिक मॉडुलस। सो हमारे पास देखें, इलास्टिक मॉडुलस इसके बराबर था, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो ये क्या बन गया, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन विच इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस। सो वी पुट दिस वैल्यू, ये जो ई की वैल्यू पी आई है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, V इज इक्वल टू P ओवर डेंसिटी। हियर P इज द प्रेशर, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हमारे पास होते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास ये वो वाला प्रेशर है, और ये डेंसिटी है एयर की 1 पॉइंट कितनी होती है जी, एयर की डेंसिटी 1.24। ठीक है, तो आपने एयर की डेंसिटी यहाँ पे पुट कर देनी है, देख लीजिएगा कितनी है। सो जब हम पुट करेंगे डेंसिटी ऑफ एयर एंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड प्रेशर, सो वी हैव फाउंड
the value as 280 मीटर पर सेकेंड। ये 280 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, 280 मीटर पर सेकेंड। अब एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू क्या थी? एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू है। अब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये हमने अभी जो कैलकुलेट किया ये वो वैल्यू है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। सो हाउ वी कैन गेट दैट गैप वेरी क्लोज? इनके दरमियान जो गैप है उसे हम कैसे क्लोज कर सकते हैं? सो हमने यहां पर देखें, पहले मैंने आपको बताया था न्यूटन ने एक टर्म को इग्नोर की थी। क्या टर्म थी? न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट नहीं करता। उसने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। बट अब हम क्या करते हैं? अब दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, बट द टेम्परेचर इज कंसीडर्ड हियर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नाउ हम क्या करते हैं जी? वी कैलकुलेट द वैल्यूज विद टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को कंसीडर कर हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट वी गेट नाउ, व्हाट वी गेट, सो देन PV raised to the power gamma is equal to कांस्टेंट। यहां पे जैसे ही हमने टेम्परेचर को कंसीडर किया तो एक हमारे पास नई टर्म आ गई विच इज गैमा। हियर गैमा। अब व्हाट इज गैमा? दिस गैमा इज एक्चुअली द मोलर स्पेसिफिक हीट एट molar specific heat. This is molar specific heat at constant pressure divided by the molar specific heat at constant वॉल्यूम। ठीक है, ये इनकी रेशियो होती है विच इज इक्वल टू गैमा। क्लियर है? अब हमारे पास जो नई टर्म आएगी when the pressure is changed and the volume is changed, so what will we get? Now pressure changes from P to P plus delta P and volume V to V plus delta V। ओके, क्लियर है? प्रेशर P प्लस डेल्टा P तक, V वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V तक चेंज आएगा। बट अगेन सेम इसी स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे? PV रेज़ टू द पावर गैमा है तो इसी तरह भी वॉल्यूम के ऊपर गैमा आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द न्यू रिजल्ट? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, सॉरी माइनस लगाना था, माइनस डेल्टा V रेज़ टू द पावर गैमा। नाउ गैमा, ये हमारे पास नई टर्म इन्वॉल्व होगी। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे हम देखेंगे हमारे पास P प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V रेज़ टू द पावर गैमा आ जाएगा। सो व्हाट वी गेट? P V रेज़ टू द पावर गैमा मल्टीप्लाई। अब हमने सबसे पहले क्या करना है? इस पावर वाली टर्म को सॉल्व करना है, सबसे पहला काम, क्योंकि ये पावर वाली टर्म सॉल्व होगी तभी हमारे पास सॉल्यूशन इजी से बन जाएगा। हम सबसे पहले v जो है ये v को कॉमन करते हैं। जब v को कॉमन करेंगे तो इसके पावर भी कॉमन हो जाएगी। अब देखिए ये बन जाएगा डेल्टा v ओवर v, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है,
अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे आ गया नीचे v डिवाइड के अंदर। सो देखें, ये है v माइनस डेल्टा v। अब देखें, हमने इसमें भी अगर ये v होता तब हम कॉमन करते, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय v कर दिया और डिवाइड बाय v कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई वाला जो v है, ये जो मल्टीप्लाई वाला v है ये कॉमन हो गया, यहाँ 1 बच गया इस जगह पर, और ये v बाहर चला गया, दोनों से कॉमन ले लिया। अब इधर v खत्म, नीचे जो v है वो रह गया। समझ आ गई? तो इस तरह से ये वाली वैल्यू इस तरह से रहेगी। अब गैमा कैसे आ गया? आपको मालूम है जब कोई भी टर्म बाहर आएगी तो जो पावर थी अंदर वही पावर उसकी भी आ जाएगी। तो इस तरह से मैथ के रूल के मुताबिक ये पावर इसकी आ गई। सो ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास प्रेशर क्या आ गया, P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई V रेज़ टू द पावर गैमा। यहां पर हम अप्लाई करेंगे इस टर्म के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम। लिखेंगे अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम ये है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस nx माइनस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। सो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाती है, ऐसे बाइनोमियल थ्योरम ओपन हो जाता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम ओपन करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा v ओवर v रेज टू द पावर गैमा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, पहले पावर देखो, पहले पावर एंड देन वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास ये है डेल्टा v ओवर v। हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म तक लिखना है, उससे बाकी टर्म्स क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, हमें बाकी टर्म्स नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास टर्म क्या आ गई, हमारे पास टर्म आ गई इसकी जो वैल्यू है वो इस शक्ल में आ गई। क्या है जी, 1 माइनस गैमा डेल्टा v ओवर v, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो हम ये रिजल्ट किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, हमारे पास बनेगी प्रेशर इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय 1 P प्लस P मल्टीप्लाई बाय दिस वन, दैट विल नॉट बी द प्लस, दैट विल बी द माइनस, तो ये आ जाएगा गैमा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। अब डेल्टा P को मल्टीप्लाई करें प्लस डेल्टा P को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस गैमा डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। डेल्टा P से डेल्टा P, सॉरी P से P कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 0 इज इक्वल टू माइनस गैमा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V प्लस डेल्टा P। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा P माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर ये डेल्टा P डेल्टा V जैसे हमने लास्ट टाइम इग्नोर किया था, याद आ रहा है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इग्नोर किया था, ये डेल्टा P अपोजिट टू 0, बिल्कुल उसी तरह से यहां पे लिखेंगे। यहां पे सिंस डेल्टा P इज वेरी वेरी लेस देन 1, डेल्टा V is also very very less than 1, so delta P V is nearly approaches to 0. So what will be the new term, that will be minus gamma P delta V divided by V plus delta P। now हम इस टर्म को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगी गैमा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V दैट इज इक्वल टू डेल्टा P। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने किस तरह की टर्म बनानी है, हमने इस तरह की टर्म बनानी है,
हम इस तरह की टर्म बनाएंगे तब ये टर्म ई के बराबर होगी। सो हम क्या करेंगे जी, गैमा पी यही रहने देंगे, ये वाली टर्म्स उधर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइड बाय वी हो जाएगा, ये पूरी टर्म डिवाइड होगी, ठीक है। और ये पूरी जो टर्म है ये ई के बराबर है। दिस इज इक्वल टू गैमा पी विल बी इक्वल टू ई, और यहां पे हम मेंशन कर देंगे ई इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। क्लियर है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में अगेन पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 अगेन। अब हम रिजल्ट चेक करेंगे। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगी, तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, ये क्या आएगी, v इज इक्वल टू गैमा पी डिवाइड बाय डेंसिटी। अब क्या वैल्यू निकाली थी हमने लास्ट टाइम, हम गैमा को अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। क्या वैल्यू निकाली थी हमने, ये आ जाएगा प्रेशर ओवर डेंसिटी, और इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू थी 280 और गैमा की वैल्यू है स्क्वायर रूट गैमा दैट इज इक्वल टू 1.4। ठीक है, देखो एयर के अंदर अगर हम गैमा की बात करें, एयर के अंदर अगर हम गैमा की बात करें, सो एयर के अंदर गैमा है 1.4। ठीक है, ये एयर के अंदर गैमा है, और जब हम स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1.4, सो मल्टीप्लाई बाय 280 इट विल बी नियरली इक्वल टू 232, जो कि क्या बनती है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे आई थिंक 233 मीटर पर सेकेंड बनती है। ठीक है, तो देखिए वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू जो कैलकुलेट की गई थी प्रैक्टिकली। दिस इज वेरी क्लोज्ड वैल्यू। हमें अब ये पता चला कि अगर हम टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं तब हमारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही करीब आई है। देखिए 32 है एक्चुअल वैल्यू और हमने जो कैलकुलेट किया वो 333 है, ये हमने बहुत उसके क्लोज्ड वैल्यू कैलकुलेट किया है। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू बेटा।